गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मेल करती है तीन देवियाँ, वहाँ संगम होता है। तो ऐसे संगम तुम्हारे अंदर है। इंगला पिंगला में ये जो श्वासा चल रही है, इसमें गुरु मंत्र का पहला अक्षर ढाल दो। इसको ढालने की विधि क्या है? पहले आप कोई आसन पर बैठो। जिस आसन पर आप बैठो, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे, जिस प्रकार से तुम्हारे शरीर को आराम लगे, वही आसन पर बैठो। और आप गुरु मंत्र के दिए हुए जो गुरु मंत्र है, आप उसे नासिका के ये जो श्वासा आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, शरीर को आप अपने कैच में मत करो। शरीर जैसे है वैसे छोड़ दो। जिस प्रकार से शरीर है, आप कुछ बनावटी मत करो। जिस आसन से बैठे हो वो आसन बस बैठ जाओ। शरीर में क्या हो रहा है, शरीर को ढीला छोड़ो। शरीर अपने कब्जे में लेने की कोशिश मत करो। ढीला शरीर छोड़ दो। अब तुम्हारा मन जो है कहाँ जाना है? इंगला पिंगला में इसको एक पहरेदार बनाओ। अब शरीर का शुद्ध मन भूल जाए। शरीर की तरफ, संसार की तरफ मन न जाए। ये श्वासा में मन कब बाहर गई, कब अंदर गई, कब श्वासा ऊपर गया, कब श्वासा नीचे आया, ये मन के दृष्टि, मन के आँखों से देखो और मन के ही दृष्टि, मन के ही स्पर्श से इसे अनुभव करो। आप समझ जाओगे मेरी श्वासा ऊपर गई, अब नीचे आई। ये अच्छी तरह देखने की क्षमता मन में आ जाए, मन देखने लग जाए, तो चलते हुए श्वासा में जब श्वासा ऊपर की तरफ जाए तो पहला अक्षर वह उसी श्वासा में मन से ढारो। मन ही से ढारो, वहाँ मन देख रहा है। और जब श्वासा नीचे की तरफ आए तो नमः करके उसी मन से छोड़ दो। ऐसे कुछ पल करो, मिनट, आधा मिनट, ऐसा करो। जब मन इसको अच्छी तरह बोलना आ जाए, मन अच्छी तरह वह श्वासा में बोलने लग जाए, तो पहला अक्षर जो है उसे आप पकड़ लो और जो नमः है इसे छोड़ दो, इसे मत पकड़ो। पहला अक्षर जो है वो श्वासा में एकदम ढालो। अब मन जो है उसी के साथ बोले जाए आए। ये आप गुरु के ज्ञान से देखो, ये ज्ञान की दृष्टि से मन को देखो, करता क्या है, ये सही दिशा में लगा है कि नहीं लगा है। इसके लिए घबराओ नहीं कि नहीं लहा, अरे लगे रहो, लह जाएगा। और जब तेरा बन जाएगा तो तुम्हें अभ्यास अलग से नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा दिन प्रयास करना पड़ेगा। कोई आदत पकड़ाने के लिए, कोई काम सीखने के लिए समय तो लगता है। तो तेरा गुरु मंत्र से जितना प्रेम होगा, जितना तेरा गुरु से प्रेम होगा, उतनी जल्दी तुम पकड़ लोगे। पल भरे में पकड़ सकते हो। तुम्हारी प्रेम जब गहरी होगी, जब तुमसे गुरु प्रेम करता होगा, तो पल भर में पकड़ लोगे। अभी तुम गुरु से प्रेम कर रहे हो, इसमें देर लगेगा, इसमें देर लगेगा। गुरु अगर तुमसे प्रेम करता होगा तो पल भरे में पकड़ लोगे। ये गुरु मंत्र को, मन को पकड़ लेगा। इसका अर्थ क्या समझे कि कोई ऐसे कर्म सेवा करते हैं,
कोई सेवा संगत सुमिरन को परिपक्व किया हुआ है, उस पर गुरु प्रेम करता है, उससे गुरु प्रेम करता है। तो ऐसा व्यक्ति पल भर में चढ़ जाता है, वह संगम में पहुंच जाता है, देर नहीं लगता। नहीं तो फिर कई जन्म लग सकता है। घबराओ नहीं, लाइन में खड़े रहो। कोटि जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय मुख आवत नहीं। ये कोई साधारण चीज नहीं है। अगर आपको ज्ञान हो गया, गुरु की बाणी पकड़ में आ गई तो साधारण हो गया। अभी कोई गाड़ी नहीं चला रहा है, उसके लिए बड़ा असाधारण लगता है कि कैसे वो चला रहा है, 2 इंची के पहिया है, साइकिल है, वो कैसे चला, गिर नहीं जाएगा। तो पहले जब वो चलाया सीखा था चलाने तो गिरा था, बिना गिरे नहीं सीखा था, चोट खाया था। और एक ही दिन में नहीं सीखा, कुछ समय लगा था। अब गुरु उसका कैसा है और उसका गुरु के प्रति भाव कैसा है। नहीं, कितना जने तो सालों हाथ गोड़ तोड़ लेते हैं, नहीं आता। गुरु के प्रति उसका भाव कैसा है और गुरु का भाव उसके प्रति कैसा है, उसी हिसाब से तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी हिसाब से तुम्हें वो चलाने आ जाता है। और जब चलाने आ गई साइकिल तो कितना अचरज है, कितना कठिन है। अब तो आंखों बंद करके चला सकते हो, एड़ बेड़ करके चला सकते हो, हिल डोल के, माने सरल हो गया। ऐसे जब हम इंगला पिंगला में जाएंगे तो मन थोड़ा इधर उधर करेगा, डरेगा, चोट लगे कि गिर जाएंगे, फिर क्या होगा, वो थोड़ा इधर उधर करेगा। लेकिन गुरु को, अच्छे गुरु को रखो पास में, गुरु कोई अच्छा गुरु रखो, बढ़िया गुरु रखो, जिस गुरु पर तेरा कोई प्रकार का संशय ना हो, ऐसा गुरु रखो। जिस गुरु पर संशय है, अविश्वास है, उसे मत रखना, नहीं तो वो जल्दी सीख नहीं पाओगे और हाथों गोड़ में चोट लग सकती है, टूट सकता है, फूट सकता है। तो गुरु को, अच्छे गुरु को रखो, जिस गुरु पर तुम्हारा विश्वास हो। अब गुरु क्या 150 हैं कि 2-4 गुरु हैं, गुरु एक है। अब उस एक गुरु पर तुम्हें कैसे हम अच्छे बनाएंगे गुरु को? गुरु को हम अच्छे कैसे समझ पाएंगे? कैसे अच्छे गुरु को खोजेंगे? अच्छे गुरु को कैसे बनाएंगे हम? किसका पता है कौन अच्छा है? संसार में ढूंढना हो कौन अच्छा है। डर तो सबसे लगता है, एक दूसरे से तो डरता ही, पता नहीं कैसा आदमी। तो जब प्रेम गहरा होता है, और प्रेम जब गहरा होता है और संसार का प्रेम होता है, तो ऐसे गुरु, संसार रूपी प्रेम के पाए हुए गुरु के साथ मत जाना, नहीं तो वही हाल होगी। पता नहीं कब तक तुम जानोगे, तब तक हाथ को फूट फाट जाएगा, टूट टाट जाएगा। तो माने संसार के जो बनाए गुरु हो, जिसे आप प्रेम, संसार के प्रेम करते हो, ऐसे गुरु के साथ मत जाना। बनाया हुआ गुरु तुम्हें नहीं पार कर सकता, ये संगम तक नहीं पहुंचा सकता। तब वो सच्ची गुरु कौन है? तो आए ध्यान से समझें। सच्चा गुरु आपके अंदर निवास करता है। जो गुरु के अंदर सद्गुरु की जागृति हो, ऐसा मनुष्य धरती पर मुझे मिल जाए, उस पर मेरा विश्वास हो जाए, अटल हो जाऊं, उस पर मेरा अटलता आ जाए कि कुछ भी हो सकता है, एक कभी
गलत नहीं हो सकते, गुरु की बाणी कभी गलत नहीं हो सकती, गुरु का जो रास्ता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये अटलता हो जाए वही गुरु अच्छे गुरु होते हैं। जिसको विश्वास नहीं गुरु में, वह गुरु पार नहीं करेगा। जिसको अटल विश्वास है गुरु में, ये अटल विश्वास होगा कब? जब गुरु को अच्छी तरह से परख लेंगे। बिना परखे विश्वास नहीं होता। गुरु को अच्छी तरह परख लो। अब क्या परखना है? जो अच्छे गुरु हैं, जिसके पास अटल विश्वास है, वही दे सकता है तुम्हें अटल विश्वास। तो वह कौन है, उसकी पहचान क्या है? तो उसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिस मानव के अंदर से, जिस मानव के मन के अंदर से लोभ, मोह, क्रोध, काम, ये सब न्यूट्रल हो गया हो, ये परखेंगे कैसे? सर्वप्रथम संतन कर संघा। ये सत्संग के ज्ञान से हम परखेंगे, क्योंकि सत्संग में गुरु का ज्ञान मिलता है। और जब गुरु का ज्ञान मिलता है तो उसी ज्ञान से हम परख सकते हैं। बिना सत्संग किए, गुरु के ज्ञान के लिए बिना हम सद्गुरु को नहीं परख सकते। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। जब भी समय मौका मिल जाए, सत्संग, सेवा, सुमिरन, ये तीन से तुम्हें परिपक्व करना है। ये तीन परिपक्व हो जाएगा तो आपको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगी। ये तीनों कब बनेगा? जब तेरे पास भक्ति होगी। अगर भक्ति नहीं है तो सेवा, संघर्ष, सुमिरन कभी परिपक्व नहीं होगा। ये भक्ति रूपी जननी, माने भक्ति रूपी माता, जब तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, ये तुम्हें प्रकट करना पड़ेगा। ये तुम्हें प्रकट करना पड़ेगा। काहे? अपने अपने मन का राजा सब है, तो जे पर जाकर मन रमे, ताही ताही से काम। ये भक्ति जिस पर तुम्हारा प्रेम हो जाए, जिस पर तुम्हारा ये श्रद्धा जागृति हो जाए, वही आपकी भक्ति जो है प्रकट करना पड़ेगा तुम्हें। ये भक्ति प्रकट कैसे होगी? बस अपना सब कुछ उसे मान लो, सब कुछ उसे मान लो, तो तुम्हारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाएगी। और जब ये प्रकट हो जाएगी भक्ति, तब तुम्हें सेवा, संघर्ष, सुमिरन को परिपक्व कर सकते हो। अन्यथा बिना भक्ति से आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह भक्ति का जननी, ये भक्ति जो है इसकी जननी है। सेवा, संघर्ष, सुमिरन का भक्ति जननी है, ज्ञान वैराग की भक्ति जननी है। तो जो ज्ञान वैराग्य है, ये दो तेरा नेत्र बन जाएंगे। तो ये भक्ति इसकी जननी है। तो हमें सर्वप्रथम क्या पकड़ना है? सत्संग। और सत्संग के ही द्वारा, जब सत्संग में तुम्हारा मन लगेगा, तभी तुम भक्ति को प्रकट कर सकते हो। अगर सत्संग तुम्हें नहीं मिला है तो भक्ति को प्रकट कर ही नहीं सकते। या सत्संग मिल गया है लेकिन सत्संग में मन नहीं लगा, तो भी भक्ति प्रकट नहीं होगी। और जो भक्ति आप समझ रहे हो, वो भक्ति बालू या पानी की लकीर जैसी होगी। अटल भक्ति तो सत्संग के रंग चढ़ने से होती है, गुरु से प्रीत करने से होती है, गुरु की सेवा करने से होती है, गुरु के संगत करने से यही भक्ति परिपक्व हो जाती है, अटल हो जाती है। तो ये अटल भक्ति जो है तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। ये बीच में कहीं ये धोखा नहीं देगी। और दो भक्तियां जो हैं वो बालू के लकीर जैसा, पानी के लकीर जैसा, वो भक्ति तुम्हें धोखा देगी, वो भक्ति तुम्हें धोखा देगी। तो आए देखें,
जो संसार से हमने प्रेम किया हूं, तो वह प्रेम में आपको कहीं न कहीं स्वार्थ है। जो मैंने मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, गुरुद्वारे जाकर के हमने प्रेम किया हूं, कहीं न कहीं आपका उस स्वार्थ है उस प्रेम में। इसलिए तुम्हें गुरु की वो अटलता भक्ति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए संगत करते समय अपने स्वार्थ को बाहर फेंक दो, सेवा करते समय बाहर फेंक दो। स्वार्थ ना रहे, ना सेवा में, ना संगत में, ना सुमिरन में। अगर स्वार्थ हो गया किसी मनुष्य को, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देगा, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए और दूसरों को दुख देता है, तो यह गुरु को भाता नहीं। ऐसे शिष्य गुरु दूर भागते हैं। जो दूसरों को खुश करता है, माई को, बाप को, बिटिया बिटवा को, पति पत्नी को, बस इतनी, अपने परिवार, सास हो, पतोह हो, देवरान हो, जेठान हो, एक दूसरे की खुशी लुटाता रहे, जिसमें उसको खुशी मिले वो उसको देता रहे। बस हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, इतना कर्म करो। माई बाप, बिटिया बिटवा, पति पत्नी, परिवार, जो तुम्हारे परिवार हैं, देवरान है, जेठान है, इस सब में एक मत रहे। हाँ, जब देवरान जेठान भाई भाई में जब फूट होता है तो आपका घर बिगड़ता है। ठीक है, समय आएगा जब फूट होने की नौबत आए तो सावधान हो जाना। 1 रुपया कम लेना, 1 इंची कम लेना, बेसी के चक्कर में मत पड़ना। 1 रुपया कम लेना, हिस्से में छोड़ देना। एक भाई दूसरे भाई के लिए देखें, वहां से कभी भी सुमिरन हट नहीं सकती, माने भगवान हट नहीं सकता। भगवान तब भाग जाता है जब 1 रुपया हम ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, 1 इंची ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, तो भगवान भी ऐसे जगह से भाग जाता है, नहीं रुकता। तो वह भाई भाई की जब बंटवारा आए तो यह सजग हो जाना। 1 रुपया 2 रुपया कम लेना भाई, 1 इंची जमीन कम लेना, 1 ठे गहना कम लेना, एक भाई दूसरे भाई के लिए छोड़ दे। देखिए, भगवान तुम्हें अटलता भक्ति ना मिले तो कहना, गुरु का दर्शन ना हो तो कहना, भगवान का दर्शन ना हो तो कहना, वो अस्त्र ना मिल जाए तुम्हें तो कहना। यही है साधन, हमें इंगला पिंगला में पहुंचाने का यही कर्म है। यही कर्म भगवान की पूजा बनेगी। निस्वार्थ कर्म योग, यही पूजा बनेगी। और यही कर्म से हम इंगला पिंगला में वो चढ़ करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ की संगम है, तीनों नदियाँ मिली हैं। तो हमें वही व्यक्त जा सकता है जो अभी मैंने बताया। ये गुण जिसमें होगा, कितना कठिन है, कितना कठिन मैंने बताया हूँ। ना 5 पैसा लगना है, ना कहीं जाना है, ये तुम्हारे अंदर है। बस अपने मन को बदल दे, ईर्ष्या नफरत से बाहर निकल जा, प्रेम करो, नफरत मत करो, किसी से जलन मत रखो। ये 6 जगह केवल सुधार ले तुम, 6 जगह अपना परिवार। तो मैंने एक डंके के चोट पर कहता हूँ, तेरे जीवन का सारे जंजाल कट जाएगा, तेरे जीवन का सारा जंजाल काट दूंगा। कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं आएगी। तो ये बिटिया बिटवा तुम्हारा ही है, पति पत्नी तुम्हारा है,
सास ससुर माई बाप तुम्हारा है। जब तुम अपने का सेवा नहीं कर पाओगे तो मेरा तुम क्या करोगे? तुम मुझे कहाँ जानते हो? माई बाप को जाना नहीं कर पाए तो मुझे कहाँ तुम जानते हो? मेरे लिए दिया जला रहे हो, मंदिर में माथा टेक रहे हो, ये तुम्हारा कौन देख रहा है? दिन भर निराजली व्रत हो, मेरे लिए व्रत हो। क्या वो मैं मिला तुमसे? नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं कमी है। ये दिया जलाने से नहीं हो सकता, ये गंगा नहाने से नहीं हो सकता। एक कर्म की पूजा करना पड़ेगा और ज्ञान की दीप जलाना पड़ेगा और हार की माला हार बनाना पड़ेगा। 6 जगह बस, और कहीं नहीं तुम्हें कर रहे हैं, केवल 6 जगह अपने को हार जाना। 6 जगह हार के जियोगे तो मेरे गले का तुम हार बन जाओगे, ये भगवान कहते हैं। इस प्रकार से वह मनुष्य जो है वह इंगला पिंगला में पहुंच जाएगा। ऐसा लोग आगे कहते हैं कि ये इंगला पिंगला जब मन सुख पूर्वक गुरु मंत्र का पहला अक्षर लेकर चला आने जाने लगा तो अब गुरु के ज्ञान से ये देखना है मन उसमें घुल जाए, श्वास ना अलग रहे, मन ना अलग रहे। जो मन अलग है वो देख रहा है, जप रहा है, अब वो ना अलग रहे, उसी में मिलाना है। वह भी श्वास भी सूक्ष्म है, झिनवा है, और मन भी झिनवा है। जैसे दोनों घी ही है लेकिन अलग कटोरी में रखा गया है। अब उसी को ज्ञान के दृष्टि समय एक में मिक्सचर करना है। तो यह श्वासा में जब मन घुल मिल जाए सुख पूर्वक, तो वहां सरस्वती सुख पूर्वक, जो सुख पूर्वक है वही सरस्वती का रूप धारण करता है। इसलिए गंगा जमुना को देखते हो लेकिन सरस्वती को नहीं दिखाई देती, वो गोपनीय है। तो यही सुख पूर्वक जब मन गुरु के मंत्र में श्वासा में घुल मिल जाए तो उसी को सुखमना कहते हैं, तो उसी को सरस्वती कहते हैं। सुखमना नारी को सरस्वती कहते हैं। यह संगम में तब पहुंच जाएगा। तब जब संगम में पहुंच गया तो यह जीव आत्मा जो है एकदम निर्मल हो गया, मन शुद्ध हो गया, मन तो बचा नहीं। तो उस समय तुम्हें क्या होगा? अब यहीं तक तुम्हें कठिनाई है भजन का, यहीं तक तुम्हें कठिनाई है भजन का। भजन ये भजन नहीं है, ये जो बताया ये भजन नहीं है, लेकिन यहीं तक भजन करने में कठिनाई है। इसके बाद जब तुम संगम से स्नान करते हो तो तुम्हें भजन तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, वो भजन स्वयं भगवान करते हैं। भगवान करते हैं भजन मनुष्य को कहाँ पता है भजन क्या है? अरे भजन के नाम सुने हो, गाते बजाते हो, ये भजन नहीं है, एक मार्ग है। इसको एक समझने समझाने का मार्ग है। भजन वो है जो विभावित किया जाए, क्या करना है क्या नहीं, अलगा दे। जैसे एक सोने का मुरादा एक लोहे का मुरादा एक में मिल गया है और उसे जो अलग कर दे वो भजन है। इसी प्रकार से ये संसार में ब्रह्म है, शरीर में ब्रह्म है, शरीर माया है, संसार माया है, और इसी में ब्रह्म है, इसी में भगवान है। जो अलगा दे वही भजन है। जो शरीर को अलग और आत्मा को अलग कर ले, जो आत्मा में रमण करे, जब इच्छा हो शरीर में आ जाए, ये भजन है, ये ज्ञान भजन है। तो ये हमारे बस की नहीं है, ये तो सदगुरु कर सकता है। हमें इंगला पिंगला में माने हम तीरथ व्रत कर सकते हैं। बाहर आप क्या करते हो? तीर्थ व्रत जाते हो ना, तो तीरथ व्रत आप कर सकते हो। तो यह तीरथ करके जब निकलोगे तो वहां तुम्हें सदगुरु तेरा मन को पकड़ लेता है। तो जिसके रथ पर केशव उसका कौन कलेश हो।
अब ना जपे न जपावई अपने से आओ, अब जपना खत्म हो गया, अब जपने की कोई बात नहीं है। मौज आया तो अपना जपो, नहीं आया तो अपना कोई बात नहीं। अब तुम्हें अभ्यास नहीं करना है, वहां जाकर जप मर जाता है तब भजन होती है। यहां कहते हैं जप मरे अजपा मरे अनहद यूं मर जाए। यहां तक पहुंचने में आपको ऐसा हो जाएगा, नारियों से वो शब्द निकलने लग जाएगी, रोमा रोमा रोम रोम से शब्द निकलेगा वो गुरु मंत्र का। ये सब जब हम स्नान करके निकल आते हैं तो ये सब खत्म हो जाता है। तो मेरी मस्ती होती है तो हम जपते हैं, नहीं मस्ती होती तो नहीं जप। ये अपने मस्ती की बात है। अब वो कोई बाध नहीं है, बाध वहां तक जाने के लिए था। कहाँ तक? वह तीर्थ तक। अब क्या हुआ, वहां से निकले तो भगवान मुझे पकड़ लिया। तो जपन जपावे अपने से आवे, यह रहे सब कुछ है। अब जब भगवान ने पकड़ लिया तो क्या किया, जप मरे अजपा मरे अनहद यूं मर जाए। जौन कुछ अपने मन की गति थी, जो हम सुनते थे, जो रास्ते पर जा रहे थे, वो सब हमारे अंदर गुंजन हो रहा था, वो सब खत्म हो गया। वहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा तक अब जाने की वहाँ से टिकट मिलेगा जब संगम से निकलोगे तब। तो जप मरे अजपा मरे अनहद यूं मर जाए, सूरत शब्द का मेल हुआ काल काहू नहीं खाए। अब वहाँ भजन करोगे तब मेल होगा, बिना भजन किए भगवान नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत अटल है, बिना भजन किए भगवान नजर नहीं आएगा। इसलिए ये भजन है। अब आए देखें कौन कौन इतनी मेहनत किया, कौन कौन गया। वही भजन के माध्यम से चलें और देखें। इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी। अष्ट कमल दल चरखा डोले, अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांचु तत्व गुण तीनी चंदरिया झीनी झीनी बीनी। ये सब मार्ग में बाधा है। यही बाधा के लिए हथियार बनाना जरूरी है। गुरु से हथियार लोगे तभी ये बाधा हटेगा। अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी। अब मन को बनाना है, चदराकार में लाना है, दर्शन करना है भगवान का। अरे निराकार नाम कैसे पड़ा? तो आप ही शाखों से देखना चाहते हो, इसलिए उनका कोई रूप नहीं है। और भगवान के अगर निराकार का दर्शन करना चाहते हो तो आपको भी निराकार होना पड़ेगा। बस अब गाय के घी निकले हो तो ही गाय के दूधे में घी मिल जाई, संभव न मिली। मत प्रयास करो। तो है घी बने पड़ी, तुम्हारे अंदर शरीर दूध है तो जीवात्मा मक्खन है। बस ये प्रेरित करके निकाल लो, निकाल के जाओगे तो भगवान घी है, मिल जाएगा। बस खत्म, वो तत्व है। तो आगे कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से रची शरीरा। ये पांच तत्व से ये शरीर बना। और रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये जो है आपके अंदर है। शंकर ब्रह्मा विष्णु, ये अष्ट कमल दल, यही में मन हमार भरमता। यही में आठों में मन भरमता। कभी देवी देवता में, कभी शरीर के सुख शांति के लिए, ये कभी दुखी हो गया, कभी खुश, इसी में मन हमारा भरम रहा है। तो अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी, यही पर मन भटक रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए?
यहाँ हमें कोशिश करना है। ये कमल का फूल है ना, इसी का उपमा देते हैं कि कमल के फूल में 8 पंखड़ियां होती है और यहाँ 8 बताया गया। और उसी का उपमा देकर बता रहे हैं कि कमल का फूल जो है कीचड़ से पूरा खुराक लेता है, पानी से पूरा खुराक लेता है, लेकिन पानी उसे डुबा नहीं सकती। हे मानो, आपको शरीर से या संसार से सारा खुराक लोगे, लेकिन संसार में डूबो नहीं, संसार में कमल की भांत रहने की कोशिश करो, प्रयास करो, हिम्मत करो। एक दिन तुम कमल के भांत हो जाओगे जब यह शरीर से विजय प्राप्त करेंगे। कबीर कौन है? कबीर किसे कहते हैं? कबीर कोई मनुष्य का नाम नहीं है, राम कोई मनई का नाम नहीं है, कृष्ण कोई मनई का नाम नहीं है, शंकर ब्रह्मा विष्णु कोई मनई का नाम नहीं है। कबीर जो काया पर, अपने काया पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसी का नाम कबीर है। जो काया पर वीरता प्राप्त किया है वो कबीर है। तो ऐसा वीरता प्राप्त करने के लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए, संसार में जब रहें तो कमल के भांत होने की कोशिश करें। लाख बरसात होती है, पोखरी बह जाती है, लेकिन कमल डूबता नहीं। और हमने तन्नी का बरसात भा तो अथल पथल कर गए। कतों से 2-4 लाख मिल जाए तो अब खुशी का ठिकाना नहीं, और 10-5 हजार कतों चला जाए तो गम का ठिकाना नहीं। तन्नी का पीड़ा दर्द हो गया, ऊपर पड़े जाए देवी देवता। देवी देवता पूजे कौन फायदा है जब हमें दुख है मिल रहा है। तो कौन कहा था तुम देवी देवता पूजो? कौन कहा था? अरे तू ही पूजा, तू ही नाही, तू ही तो तुम अपने खुद ही जाल में फंस गए। अरे दुख सुख प्रकृति का नियम है। बदरी होगी, पानी होगा, बरसात होगा, हवा चलेगा, आंधी आएगा, उसी तरह से ये प्रकृति शरीर है। जैसे बाहर प्रकृति में आता है उथल पुथल, वैसे यह शरीर में आएगा। लेकिन प्रकृति का कुछ बिगड़ता है क्या? क्या सूरज हट जाता है, लुप्त हो जाता है क्या? धरती चली जाती है, हवा चला जाता है क्या? तुम क्यों घबरा जाते हो? तुम्हारे ऊपर जब उथल पुथल आता है तो तुम क्यों भाग जाते हो? क्यों घबरा जाते हो? क्यों छोड़ देते हो? क्यों देवी देवता पर विश्वास कर लेते हो? क्यों जो बनाए हो बिगाड़ देते हो? उसकी मड़ई गिर गई। और जो अटल भक्ति किया, प्रकृति में रह करके प्रकृति की तरह अटल भक्ति किया, माने दुख सुख को बराबर समझा, उसकी मड़ई नहीं गिरी, उसका मकान नहीं गिरा। मतलब वह प्रभु से प्रेम और बढ़ गया, और बढ़ गया। गुरु से प्रेम और बढ़ गया। उसकी जब जब ऐसा हो तो साधक को, जो सच्चे साधक हैं, उनका प्रेम गुरु से और बढ़ जाता है, माने उनकी भक्ति और निखर जाती है। जो कच्चे हैं इनकी टूट जाती है। तो वहां कौन जाएगा? जो पक्का भक्त है। तो पक्का भक्त कौन होता है? जिसके अंदर निस्वार्थ कर्म पकड़ गया है, वही पक्का भक्त बनाएगा। वही निस्वार्थ कर्म में वह विश्वास से होता है, वही विश्वास वहां से प्राप्त होता है। जो विश्वासम परम सुखम, जिस विश्वास के लिए कहा गया कि परमात्मा का सुख मिलता है, तो यह निस्वार्थ कर्म करने से वह विश्वास प्रकट होता है। इसको कहीं से मिलता नहीं, वह प्रकट होता है। और जब यह विश्वास प्रकट होता है तो आपको परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। परम शांति, परम सुख, आनंद कंद, परमानंद, सच्चिदानंद का प्राप्ति हो जाता है।
तो इस प्रकार से हमें कमल की भांति शरीर में रहना पड़ेगा। हिम्मत करो भाई, देखो सबको उतार चढ़ाव होता है। ये बाहर करो नाटक, भगवान ने भी लीला किया, आप भी लीला करो। जब कुछ हो रहा है शरीर में, आप शरीर से अलग हो तो एक लीला मात्र करो। अगर कहीं किसी को दुख हो गया, अब जाकर वहां तुम हंसोगे मुस्कुराओगे तो लोगों को बुरा लगेगा ना। वहां थोड़ा सा नम और गम ये बाहर रखो, बाहर से संसार अंदर से बैराग। तो जो बाहर से संसार में रखता है, सारे कर्म संसार का करता है, अंदर में बैरागी होता है, वह जाने के योग्य है। उससे गुरु प्रेम करते हैं। समझ में आ गई? गुरु किससे प्रेम करते हैं? उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ चुके हो अच्छी तरह से। और जो दुख सुख के थप्पड़े में पड़ा रह गया और उसमें प्रभु को, भगवान को, सदगुरु को तौलने लगा, उसके भगवान प्रेम नहीं करते। वो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, चाहे जौने रूप से करे, वो भगवान ही से करेगा। चाहे जौने मंदिर में, शीतला माई, दुर्गा माई, काली माई, हनुमान बाबा या शंकर भगवान, विष्णु भगवान, राम कृष्ण, जहाँ जाएगा वो भगवान तो रहेंगे, लेकिन उसे नजरे नहीं है, उससे प्रेम नहीं करते हो। प्रेम तो भगवान उससे करते हैं जो एक समान है, दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस, जिसके एक समान हो गया, उससे भगवान प्रेम करते हैं और उसके तरफ 10 कदम बढ़कर जाते हैं। और ये तब तक तुम्हें आभास होगा शरीर से जब तक परमात्मा में मिल नहीं गए। गटर का पानी तब तक आभास होता है, उसमें दुर्गंध, जब तक गंगा में मिलता नहीं। अब गंगा की तरफ वो बढ़ा है तो रुकेगा नहीं। कौन? जो निस्वार्थ योगी होगा, जो भगवान के तरफ बढ़ा है। तो निस्वार्थ योग कर्म जिसके पास होता है वो कभी भी पीछे नहीं हटता, वो संत हो जाता है। और जो कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं उनको तो गिर जाना निश्चित है, वो गिर जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, वो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए इस कर्म को पकड़ो। आगे कहते हैं, साई को सियत मास 10 लाग्यो। यह चद्दर सीने में 10 महीना लग गया, 10 मास लग। साई को सियत मास 10 लाग्यो, और ठोक ठाक कर बीनी चंदरिया, झीनी झीनी बीनी। 10 माह लगा इसको तैयार करने में। तो 10 माह क्या है? 10 इंद्रियां बस प्रभु के ही सुर में अपनी सूरत मिला दे, प्रभु के याद में, हर काम प्रभु के याद में, 10 इंद्रियां जो है प्रभु के याद में लग जाए। यही है 10 माह। जब 10 इंद्रियां कैश हो जाती हैं तो फिर इसके बाद ठोक ठाक कर बीनी, तब भगवान ठोकाई करने का उपाय करते हैं। तब ऊपर से भगवान ठोकते हैं, जिसको कहते हो परीक्षा चलती है। तो साधक को 3 प्रकार से दुख होता है। एक प्रायश्चित आती है, एक किसी पर दया कर देते हैं तो वो भी लेना पड़ता है, और जब भगवान ठोकते हैं तब भी लेना पड़ता है। तो साधक सच्चा है तो देख लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, वो मस्ती से ठोकवा लेता है, मस्ती से। और जो सच्चा भक्त नहीं है वो भाग जाता है, वो दर्द नहीं सहता, टूट जाता है, नहीं जाता। तो आगे क्या हुआ? ये ठोक ठाक के चद्दर जब तैयार हुआ तो क्या हुआ? सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ के मैली कीनी चंदरिया,
झीनी झीनी बीनी। यहाँ तक चादर बुनने वाले सूर नर मुनि ये सब वो चादर को बीने और ओढ़ लिए, लेकिन क्या हुआ, इन्हों सबसे मैली हो गए, बचा नहीं पाए। जैसे भजन सुने, चुनरी में दाग न लागे, चुनरी को जतन से ले चलो। तो ऐसी योग्यता मिली और इसके बाद क्या, वो चद्दर तैयार हो गया, माने ओढ़ लिया, माने मन जो है परमात्मा को देख लिया, दर्शन कर लिया। लेकिन अब उसको वहीं ऐसे लोग, नर माने जो चौथी श्रेणी में भजन करता, मुनि माने जो 10 इंद्रियों को मौन रखे ऐसे योगी, और सुर माने देवता, सुर नर मुनि ओढ़ी। देवता लोग भी इसको प्राप्त किए, लेकिन क्या हुआ, ओढ़ कर मैली कीनी चंदरिया, ओढ़ कर मैली कीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी। ये लोग भी मैली कर दिए। तो कौन साफ करके ओढ़ा है, तो वही जो काया पर विजय प्राप्त कर लिया, वही कबीर ने कहा गया, दास कबीर जुगत सन ओढ़ी। जुगत माने जिसके पास से गुरु छूट गए, वही मैली किया, और जिसको गुरु पकड़ गए, वो जुगत माने गुरु, जो गुरु के साथ रहा, वो जो है चादर को ज्यों का त्यों धर दिया। और जिसे अब ज्ञान हो गया, मिल गया, तो वो गुरु का साथ छोड़ देता है। ऐसी अवस्था पड़ने पर देवता लोग भी गुरु को नहीं समझा, उन लोगों ने मैली कर दिया। ऐसे मुनि संत भी गुरु को नहीं समझा, मैली कर देना। और दास कबीर जुगत सन ओढ़ी, दास कबीर जुगत सन ओढ़ी, अरे ज्यों का त्यों धर दीनी चंदरिया, झीनी झीनी बीनी। वो ज्यों का त्यों माने जैसा आया था पहले, जीव जब रचना हुआ शुरू में, तो इसमें कोई दाग नहीं था। इसलिए कबीर साहब ने कहते हैं कि वह जुगत सन मैंने ओढ़ा, और ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी। तो ऐसे उपाय से हम गुरु के साथ रहेंगे और गुरु के साथ लगे रहेंगे, तो हमने जो है ये अष्टकमल से पार हो जाएंगे। नहीं, अष्टकमल को जीतते ही आप जब इससे पार होंगे, तो तुम्हारे अंदर बड़ी सी शक्तियाँ आने लगेगी, और उस शक्ति में तुम गुरु के साथ छोड़ देते हो, इसलिए तुम सुर नर मुनि हो जाते हो, और तुमने मैली कर दिया। और दास कबीर बन जाओगे, तो ज्यों का त्यों सफाई हो जाएगा, जैसे आए थे वैसे चले जाओगे, माने परमात्मा में मिल जाओगे। अब तुम अलग कभी हो नहीं सकते। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। इस प्रकार से भाई अपने घर में सुमत रखो, पति पत्नी का ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो कि उस पर कोई शक्ति ना चले। फूट अगर कोई फोड़ना चाहे, तो भाई भाई में तो मान लो भाई अलगौजी कर लेना, लेकिन कभी भी बाप बेटे से अलगौजी मत करना, पति पत्नी में अलगौजी मत करना। पति पत्नी में अलगौजी नहीं होती, बाप बेटे में अलगौजी नहीं होती, ध्यान देना। भाई भाई में अलगौजी होने का समय आए तो 2 रुपया कम लो, 1 इंची कम लो, बस निकल जाओ, तेरा भगवान तेरे साथ रहेगा। और कभी बेटवा बाप में अलगौजी मत करना, पति पत्नी में अलगौजी मत करना, नहीं तो आप ना इसी लोक के रहोगे ना उसी लोक के रहोगे।
हाँ, पत्नी बेविचारी निकल जाए, वेश्या निकल जाए, त्याग कर देना। पति बेविचारी निकल जाए, वेश्या निकल जाए तो त्याग कर देना, त्याग कर देना, अलगौसी मत करना। इस प्रकार से अपने जीवन की नैया को लेकर चलना है। सेवा संघ सुमरण करके अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान, सच्चिदानंद भगवान की, परमानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।